के सजाया है। ये वही गीत है, ये वही गीत है। 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले वह महान संगीतकार जिनका अंतिम संस्कार लावारिस के तौर पर हुआ। यह थे वो कलाकार जिन्होंने भारतीय संगीत को नए आयाम दिए, जिनका पूरा जीवन माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित था। उन्होंने सिनेमा जगत को वो अनमोल रचनाएं दी जिनके लिए संगीत प्रेमी हमेशा उनके आभारी रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संगीत जगत के इस महारथी ने कभी खुद भी दूसरों के गानों पर थिरकते हुए एक्टिंग की थी? मायानगरी की चकाचौंध से कभी भी प्रभावित न होने वाले इस संगीतकार ने कई बार सब कुछ छोड़कर पहाड़ों और जंगलों में भटकने का साहस किया। और क्या आप विश्वास करेंगे कि पूरी दुनिया में विख्यात होने के बाद भी इस महान कलाकार को ऐसी गुमनामी की मौत मिली कि प्रशासन ने उनकी लाश को लावारिस मानकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। कौन थे यह महान संगीतकार? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प और इमोशनल कहानी को 7 एनियास रिवाइंड के साथ। आज हम बात कर रहे हैं अपने समय के महान संगीतकार जयदेव की, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के साथ साथ मेलोडी म्यूजिक भी दिया। वह एक ऐसे संगीतकार थे जिनकी जिंदगी की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि 7 समुंदर पार साल 1918 में हुई थी। 3 अगस्त को उनका जन्म केन्या के नैरोबी शहर में हुआ था और वह एक ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता नैरोबी में व्यवसाय करते थे और चाहते थे कि उनका बेटा ऊंची तालीम हासिल करे, लेकिन उस समय केन्या में शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं था। इसी वजह से उनके पिता ने उन्हें भारत भेज दिया। जयदेव की माँ एक धार्मिक महिला थीं, जो उन्हें रामायण और महाभारत पढ़कर सुनाया करती थीं। बचपन से ही उन्हें संगीत से गहरी रुचि थी और 5वीं क्लास में ही उन्हें संगीत की ट्रेनिंग लेने के लिए लुधियाना के एक प्रोफेसर के पास भेजा गया। साल 1932 में अली बाबा 40 चोर नामक फिल्म आई और उस समय जयदेव सिर्फ 12 साल के थे। इसमें हर्ज ही क्या है? उसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला है, तुम्हें बेआबरू करने की कोशिश की है। जब उन्होंने पहली बार यह फिल्म देखी तो उस पर फिल्म की दीवानगी इस कदर चढ़ी कि वह मुंबई भाग गए। जब उनके पिता को यह बात पता चली तो वह भी मुंबई पहुंचे और बेटे को ढूंढने लगे। एक दिन जयदेव थिएटर के सामने खड़े दिखाई दिए और पिता ने उन्हें वापस पंजाब ले आए। जयदेव के पिता को ज्योतिष विद्या का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने जयदेव की कुंडली देखी और सबको कह दिया कि यह जो भी कर रहा है इसे करने दो। फिर क्या था, पिता का आशीर्वाद मिलते ही जयदेव 1933 में फिर से मुंबई लौट आए। इस बार उनकी किस्मत ने उन्हें एक्टिंग की ओर मोड़ा और उन्होंने 8 फिल्मों में एक्टिंग शुरू की। 1934 में उनकी पहली फिल्म वामन अवतार आई, जिसमें उन्होंने नारद का रोल निभाया। इसके बाद हंटर वाली, वीर भारत, काला गुलाब जैसी कई फिल्मों में उन्होंने हर तरह के रोल किए, लेकिन पहचान नहीं बन पा रही थी। 1940 में उनके पिता का निधन हो गया और परिवार की जिम्मेदारी अब जयदेव के कंधों पर आ गई। इसके बाद वह वापस पंजाब लौट आए और एक स्कूल में संगीत शिक्षक के रूप में नौकरी करने लगे, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगता था और उन्होंने जल्द ही नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वह अल्मोड़ा गए, जहां उस्ताद अलाउद्दीन साहब, अली अकबर और रविशंकर साहब का संगीत का सेंटर था। वहां 1 महीने तक रुके और फिर लखनऊ चले गए, जहां उन्होंने अली अकबर खान साहब से संगीत की तालीम ली। जयदेव ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जिसकी मंजिल का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था और उनका मन हमेशा बेचैन रहता था। उन्होंने ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद के आश्रम में रहने का निर्णय लिया और फिर उज्जैन भी गए। आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह दिल्ली पहुंचे और वहां एक बैंक में नौकरी करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने रेडियो ज्वाइन किया, जहां उन्हें महीने के 200 रुपये मिलते थे। इस दौरान उनकी मुलाकात संगीतकार रोशन से हुई, जिन्होंने उन्हें मुंबई आने के लिए प्रेरित किया। 1940 में केदार शर्मा एक फिल्म बना रहे थे और रोशन साहब के कहने पर केदार शर्मा ने जयदेव को एक गीत गाने का ऑफर दिया, लेकिन अस्थमा के अटैक की वजह से वह वहां पहुंच नहीं पाए और निराश हो गए। 1945 में उस्ताद अली अकबर खान दिल्ली में एक प्रोग्राम करने आए थे और उस समय जयदेव रेडियो स्टेशन में काम कर रहे थे।
दोनों की मुलाकात हुई और अली अकबर खान साहब ने उन्हें अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। जयदेव ने तुरंत हाँ कर दी और उनके साथ जोधपुर चले गए। 2 साल तक जोधपुर रियासत में उस्ताद के साथ गायन करने के बाद जब आजाद भारत में सभी रियासतों का विलय हो गया तो अली अकबर खान साहब ने उन्हें मुंबई जाकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने का सुझाव दिया। 1951 में जयदेव एक बार फिर से मुंबई लौट आए और उस्ताद अली अकबर खान भी उनके साथ थे। वहाँ उनकी मुलाकात चेतन आनंद से हुई और उन्होंने चेतन आनंद की 2 फिल्मों में उस्ताद के संगीत की मदद ली। 1952 में आई आंधियां और 1953 में आई हमसफर, जिसमें जयदेव साहब ने बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर काम किया। इन 2 फिल्मों के बाद उस्ताद वापस लौट आए, लेकिन जयदेव मुंबई में रहकर काम करने लगे। इसके बाद नवकेतन प्रोडक्शंस में महान संगीतकार सचिन देव बर्मन का आगमन हुआ, जिनकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर में जयदेव साहब ने बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर काम किया। SD बर्मन के साथ जयदेव साहब ने मुनीम जी, हाउस नंबर 44, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, अग्निपथ जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। ये सभी फिल्में सफल रहीं और SD बर्मन जयदेव से बहुत प्रभावित थे। वह अक्सर कहते थे, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा जयदेव और छोटा पंचम। साल 1955 में आई फिल्म जोरू का भाई, जिसमें जयदेव साहब को बतौर संगीतकार मौका मिला, लेकिन यह फिल्म नहीं चल पाई। इसके बाद केतन आनंद ने 1956 में समुद्री डाकू और 1957 में अंजलि में फिर से उन्हें मौका दिया, लेकिन इन फिल्मों के बावजूद वे नहीं चल पाए। इसके बाद 4 साल तक उन्हें कोई भी फिल्म नहीं मिली। पैसों की तंगी भी आ गई थी और वह एक पहचान वाले के यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगे। शादी की उम्र भी निकलती जा रही थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक वह खुद को साबित नहीं कर लेते, किसी भी लड़की की जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगे। 1961 में नवकेतन ने फिर से फिल्म हम दोनों के लिए जयदेव को मौका दिया। इस फिल्म और इसके सभी गानों ने जबरदस्त हिट किया। 10 साल बाद उन्हें सही मायने में पहचान मिली और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1962 में सुनील दत्त साहब ने मुझे जीने दो फिल्म बनाई, जिसके संगीत की जिम्मेदारी जयदेव को दी गई। इसके बाद 1971 में रेशमा और शेरा फिल्म में भी जयदेव का संगीत था। हालांकि फिल्म हिट नहीं रही, लेकिन इसके संगीत के लिए जयदेव को एक अलग ही पहचान मिली और उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद जयदेव को कई फिल्मों का मौका मिला और उनका संगीत हिट होता गया। 1973 में आई फिल्म प्रेम पर्वत के गीतों के लिए जयदेव को हमेशा याद किया जाएगा। इसके बाद फिल्में जैसे फैसला, परिणय, अलाप, घरौंदा, लैला मजनू और तुम्हारे लिए जैसी फिल्मों ने जयदेव को बेहतरीन संगीतकार के रूप में स्थापित कर दिया। साल 1978 में फिल्म गमन आई, जिसके गीत आपकी याद रात भर आती रही के लिए उन्हें दूसरा नेशनल अवार्ड मिला। लेकिन इसके बाद अचानक जयदेव इंडस्ट्री से गुम हो गए। फिर साल 1984 में वह एक बार फिर से लौटे, जब उन्होंने फिल्म अनकही के लिए संगीत दिया। फिल्म सुपरहिट रही और इसके गानों ने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म के लिए उन्हें तीसरा नेशनल अवार्ड मिला। साल 1986 में फिल्म त्रिकोण का चौथा कोण जयदेव की आखिरी फिल्म साबित हुई। जयदेव एक उच्च कोटि के सरोज वादक भी थे और उन्हें 4 बार सुर सिंगर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा महाकवि हरिवंश राय बच्चन के महाकाव्य मधुशाला का संगीत भी उन्हीं ने दिया था, जिसे मन्ना डे ने गाया था। अपने 30 साल के करियर में जयदेव ने 41 फिल्मों में और 250 से ज्यादा गानों को अपनी मधुर धुनों से सजाया। लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा अकेलेपन में ही बीती। उन्होंने कभी शादी नहीं की। एक बार मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें लता मंगेशकर अवार्ड के लिए नामांकित किया, जिसमें 1 लाख की इनामी राशि थी। किसी ने उनसे पूछा, जब आपके गुरु को अवार्ड नहीं मिला तो आप पैसे के लालच में यहाँ क्यों आए हैं? इस पर जयदेव ने शांति से जवाब दिया, हाँ, मैं पैसे के लालच में ही आया हूँ, क्योंकि मैंने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे। जयदेव को सफलता मिली, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा।
16 जनवरी 1987 को वे अचानक बीमार हुए और एक अजनबी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जब उनके पार्थिव शरीर का कोई क्लेम नहीं आया तो सरकार ने उन्हें लावारिस मानते हुए उनका अंतिम संस्कार किया। उनके कमरे में पुराने अखबार, मैगजीन्स, ढेर सारे अवार्ड और धूल से सना हुआ सरोज मिला। हालांकि उन्होंने कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन जितना भी दिया वह हमेशा याद रखा जाएगा। जब भी महान संगीतकारों की बात होगी, जयदेव का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाएगा। और हाँ, 7 एनियास रिवाइंड में हम आपको सिर्फ पुरानी यादों में ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के कभी न भूलने वाले सितारों और उनके अनमोल योगदान में भी ले जाएंगे।